वालों से मेरी फिर दरख्वास्त है कि समय 2 मिनट का ही लें। आज विमुक्त दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, हमारे घुमंतू जनजाति के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और डीएनटी के हमारे सबसे बड़े नेता जो इस देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 11 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे बीपी नाइक, इनको दिल से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज के विमुक्त दिवस के अवसर पर हमारे एससी एसटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे बड़े भाई अभी राजेश जी ने कहा कि हमारे वो गार्डियन हैं, तो हमारे सप्पल भाई, हमारे जितेंद्र सिंह बघेल जी, रामकरण विधायक जी, महाराष्ट्र से हमारे राजेश भैया राठौड़, कर्नाटक से आई हुई हमारी जलजा बहन नायक जो पूर्व विधायक, हमारे बल्लैया नाइक जी जो तेलंगाना से आए हैं, चेयरमैन है, ऐसे तमाम पूरे हिंदुस्तान से आए हुए डीएनटी समुदाय के मेरे भाई बहनों, मैं कुछ अलग बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सभी वक्ताओं ने हमारी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के माध्यम से जो हमें गुलामी में रखा हुआ था, वो कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में आज ही के दिन हमें आज़ादी दी। लेकिन मैं आपको एक बात अलग तरीके से पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, आज हमारा जननायक आदरणीय राहुल गांधी देश के अंदर ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जरूरत किसी को है सप्पल साहब, तो इस दबे कुचले समाज को है। उसकी वजह है कि 1871 में ब्रिटिश ने हमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डाला, क्योंकि हमने 1857 की लड़ाई में रसद पुराई थी, अनाज पुराया था, सशस्त्र बल दिया था, हमारे पास ताकत थी। उस वक्त के क्रांति के ऊपर सबसे बड़ा योगदान इस 313 नॉमिनेट ट्राइब्स और डिनोटिफाइड ट्राइब्स का था। तो ये देखते हुए इस बड़े वर्ग को इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स में डाला था। ओबीसी के अंदर ये बहुत बड़ा वर्ग है, इनकी संख्या कोई 15 करोड़ बताता है, कोई 20 करोड़ बताता है। हकीकत में देखा जाए तो उससे भी बड़ा है। मालिक साहब, हमारी जनगणना हुई नहीं। 1871 में हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में आए। 1872 में गौतम पाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई। तो हम सब जंगल में भाग गए थे, तो हमारी जनगणना करने वाली कोई नहीं थी। और इस देश के अंदर जब ये आज़ादी मिली तो पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में हुई। और हमें आज़ादी कब मिली, 1952 में मिली, तब भी हमारी जनगणना नहीं हुई। तो ये राहुल गांधी हमारे नेता आदरणीय जननायक जो मांग कर रहे हैं, वो इस समाज, हमें आज़ादी दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और हमें सामाजिक न्याय, हमारा अधिकार देगा हमारा जननायक राहुल गांधी। दोस्तों, हमें आज हमारे राजेश भैया ने बोला कि बंजारा समाज और डीएनटी समाज इतने बड़े पैमाने पे है। अब मैं आपके सामने एक तथ्यपूर्ण बात रखना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा आपसे कि हमारी जनगणना नहीं हुई, उसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस देश के अंदर आरक्षण के अंदर बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट में महात्मा गांधी जी से 1932 में सिर्फ राजनीतिक आरक्षण मांगा था, लोकसभा और विधानसभा का। आपने सबने देखा होगा चंपकम दोरई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट में आरक्षण जो हमें मिलता है आज, जो एससी एसटी समुदाय को मिलता है, हमें मिलता है, वो आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त निकाल दिया था कि संविधान में कोई तरतूद नहीं है। तो इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के अंदर हमारे उस वक्त के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन में पहला संशोधन किया और हमें
राजनीतिक, शैक्षणिक, हमें नौकरियों का अधिकार और उसका आरक्षण दिया दोस्तों। हमें आर्टिकल 15(4) देकर हमें अधिकार दिया। और हम जैसे डीएनटी भाइयों को जो हम वंचित रह गए थे, कांग्रेस पार्टी का योगदान बताना जरूरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इनको बताना जरूरी है। जब तक हम इनको बताएंगे नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये हमारे समाज बांधवों को समझ में नहीं आएगा। हमें मंदिर और धार्मिक बातें बता के बीच भी हमें फंसाती रहेगी। तो दोस्तों, हमें जीने का अधिकार स्टेट में, हिंदुस्तान के अंदर 11 स्टेटों में उस वक्त हमारे जो काका साहब कालेलकर आयोग की कमेटी बनी, काका साहब कालेलकर के कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया राष्ट्रपति को कि हम इसकी सिफारिश नहीं करते। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्टिकल 16(4) के तहत राज्यों को अधिकार दिया और 11 कमीशन इस देश में बने। महाराष्ट्र में वीडी देशमुख कमीशन बना। उसके आधार पर हमारे उस वक्त के तत्कालीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक ने डीएनटी समुदाय को आरक्षण दिया दोस्तों। तो हिंदुस्तान में मंडल कमीशन 1990 में आया, जो सिर्फ केंद्र के आरक्षण की बात करता है। इस कांग्रेस ने बहुत पहले ही सामाजिक न्याय में जो पिछड़े वर्ग थे उनको सबसे 1961-62 से अलग अलग कमीशन के माध्यम से 11 स्टेटों में पहले ही आरक्षण दे चुका था। तो ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान आरक्षण के अंदर है। दोस्तों, मैं बंजारा समाज से आता हूं। हम SC ST को जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे हम लिया जाता है शेड्यूल के अंदर? वो लिया जाता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कल्चरल आइसोलेशन, प्रिमेटिव ट्रेड्स, सोशल बैकवर्डनेस, अनटचेबिलिटी, ये सब क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल करते हैं। इसके आधार पे क्या हुआ गौतम जी, हमें अलग अलग स्टेटों में कोई किसी ने हमको अनटचेबल पाया तो SC में डाल दिया, कहीं हमें अनटचेबल नहीं पाया तो ST में डाल दिया, कहीं हमें OBC में डाला गया। तो 1 नेशन 1 रिजर्वेशन की जो बात हमारे विधायक राजेश राठौड़ जी कर रहे हैं, वो हमारे सामाजिक न्याय की सही बुनियाद है। हम पूरी तरीके से जो शेड्यूल का पूरी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा करे कि हमें आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में इस डीएनटी वर्ग को शेड्यूल की लिस्ट में डाले। वो SC में डाले, ST में डाले, लेकिन शेड्यूल का हमको संवैधानिक हक चाहिए। इतना ही कहूंगा और अपना 2 शब्द खत्म करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सेवालाल। और मैं अनुरोध करूंगा कन्नी राम जी जो कर्नाटक से आए, वो भी आए। कृपया बोलने वालों से मेरी बहुत विनम्र